नमस्कार दोस्तों। जो दोस्तों आपके हाथ में महंगे महंगे फ़ोन्स हैं जिसके द्वारा आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और पबजी फ्री फायर जैसे ऑनलाइन लाइव गेम खेलते हैं और जिसके द्वारा इंटरनेट के द्वारा खेलते हैं। दोस्तों इंटरनेट वैसे ही हवा में नहीं आ गया, इससे पहले एक बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी है और यह एक हमारा भाग्य है। दोस्तों यह हमारा भाग्य है कि हमें इस उम्र में हमें ऐसी चीज़ मिली है इंटरनेट, क्योंकि दोस्तों आज से 10-20 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो यह एक हमारे भाग्य है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों भारत देश में सबसे पहले इंटरनेट की स्थापना बीएसएनएल द्वारा 15 अगस्त 1995 में की गई थी, जब उस टाइम पर 2G नेट स्थापना की गई थी। यानी कि उस टाइम पर 2G स्टार्ट हुआ था और उसकी स्पीड जानते हो, उसकी स्पीड 2G की स्पीड 9 से 10 KB पर सेकंड थी। यानी कि अगर कोई व्हाट्सएप पर हालांकि उस टाइम पर व्हाट्सएप नहीं था, पर लेकिन कोई फोटो डाउनलोड करना है 1 MB का, तो आपको 1 MB का फोटो डाउनलोड करने के लिए करीब 10 मिनट वेट करनी पड़ सकती थी। इतना स्लो नेट था। हालांकि दोस्तों यह बात सबको नहीं पता है कि 1995 से पहले ही हमारे देश में नेट आ चुका था, लेकिन वह सरकारी संस्थाओं के लिए चालू था। पब्लिक यह चला है वह 1995 में चला है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1998 में हमारे सरकार यानी 1998 में हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी बन चुके थे प्रधानमंत्री। तो सरकार की तरफ से निजी संस्थाओं को इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस जारी किए गए, यानी कि अब निजी संस्थान इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1996 में नोकिया 9000 कम्युनिकेटर एक मोबाइल लॉन्च कर दिया था जिसमें इंटरनेट चलता था। और 2098 में ही पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म या वेबसाइट्स गूगल की स्थापना हुई थी। जी हाँ, 1998 में ही गूगल की लॉन्च हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2000 आते आते हमारा देश समझ गया था कि हमें और तेजी से इंटरनेट को प्रमोट करना चाहिए। इसमें करीब 55 लाख यूज़र थे इंटरनेट के और तेजी से बढ़ रहे थे उस टाइम पर भी। और दोस्तों मैं यही एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि 2005 में एक सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में करीब 6500 वेबसाइट रजिस्टर्ड थी। जी हाँ, केवल 2005 में 6500 वेबसाइट रजिस्टर्ड थी। वहीं 2008-9 आते आते भारत ने 3G लॉन्च कर दिया था, जो कि 2G के मुकाबले कई गुना फास्ट और तेजी से चलने वाला इंटरनेट सिस्टम था। अब आ जाते हैं सीधा 2014 में। 2014 में क्या हुआ? 2014 में 4G आने की बात चल रही थी। वहीं 27 दिसंबर, याद रखना 27 दिसंबर 2015 को जियो लॉन्च हुआ, वो भी 4G के साथ। अब दोस्तों सभी कंपनी क्या आप तो जानते ही होंगे, सभी कंपनी 200-250 रुपये में पर GB डाटा दे रही थी यूज़र को। अब दोस्तों जियो ने क्या किया? जियो ने इस टाइम पर आकर पूरी इंटरनेट सर्कल को 360 डिग्री घुमा दिया, क्योंकि उसने जो लॉन्च हुआ था 27 दिसंबर को और 5 सितंबर 2016 को इसने अपना सिम बांटना स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या हुआ था? इसने जहां आपको 200 से 250 पर GB डाटा मिल रहा था, जियो ने केवल और केवल 8 से 10 GB पर रुपए, यानी कि 8 से 10 रुपए पर GB के हिसाब से इंटरनेट प्रोवाइड कराया यूज़र को, और इससे बड़ी बात 4G के साथ। तो दोस्तों बाकी कंपनी में तहल सहल मच गया कि आखिर जियो ने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन जब जियो ने ऐसा कर दिया तो बाकी कंपनियों को भी ऐसा करना पड़ा और सबके प्राइस ड्रॉप हुए एक साथ ही, क्योंकि सभी अपने जो सिम्स हैं वह ट्रांसफ़र करा रहे थे जियो में। तो इसकी वजह से सभी कंपनियों ने अपने जो प्राइस थे डाटा प्लान्स वे कम कर दिए। और यह दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ इंटरनेट के क्षेत्र में जियो के द्वारा। उस टाइम पर दोस्तों 2017 में जो इंटरनेट के जो यूज़र थे वह करीब 35 करोड़ थे, यानी कि 35 करोड़ हो चुके थे 2017 में। और एक आंकड़ा यह भी बताता है कि 2025 तक यह आंकड़ा 90 करोड़ तक हो जाएगा। यानी कि जो इंटरनेट की बीमारी लग रही है हमारे में, वह 90 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों यह बीमारी लग रही है ना इंटरनेट की, यह छोटे बच्चों में ज़्यादा लग रही है। एक और रिपोर्ट यह बताती है कि 7 से 8 करोड़ जो यूज़र है वह 5 से 10-11 साल के बीच के हैं। तो दोस्तों अब आप यह देख सकते हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है उसमें जो इंटरनेट की जो यूज़र है वह कितनी तेज़ी से प्रमोट हो रही हैं। आज का युग का कहना ही क्या, क्योंकि अब तो 4G 5G आ गया है और 4G के मुकाबले कहीं फास्टेड और बहुत ही तेज़ी से चलने वाला इंटरनेट हमारे सामने प्रस्तुत है। कुछ ही टाइम बाद हमारे सामने डाटा प्लान्स भी आ जाएंगे 5G के। तो 5G हमारे सामने 5 GB पर सेकेंड से
10 GB पर सेकंड के बीच मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको 1 GB यानी कि मोटे तौर पर अगर आपको 1 GB की कोई फिल्म है और उसे डाउनलोड करनी है 5G इंटरनेट के द्वारा, तो उस नेट के द्वारा आप उस फिल्म को 1 सेकंड के अंदर अंदर यानी कि हाफ 1 सेकंड में कर सकते हैं। इतनी स्पीड से 5G नेटवर्क आएगी। हालांकि थोड़ा वह महंगा होगा, पर लेकिन जो उसकी पावर होगी यानी कि स्पीड होगी वह बहुत ही इंक्रीजेबल होगी। और आज के युग में 2022 में जो इंटरनेट यूजरों की संख्या है वह 80 करोड़ है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि भारत के लोगों को यह अंदाजा भी नहीं था कि केवल और केवल 15 से 20 सालों के अंदर इंटरनेट की दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों 1995 में क्या था, 10 से 12 KB पर सेकंड, और अब 2022 में क्या हो रहा है, 5 से 10 GB पर सेकंड। अब दोस्तों आप देख सकते हो केवल और केवल 20 से 25 सालों में कितना इंप्रूवमेंट हो गया है इंटरनेट के जरिए में, और आगे 2050 तक कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और वही दोबारा से लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।